नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका ध्यान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस की ओर खींचना चाहता हूं, जो हर साल 6 दिसंबर को हम सभी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहेब ने समाज के लिए जो योगदान दिया है वो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमें आगे बढ़ने की दिशा भी दिखाता है। अब आइए उनके कुछ महान विचारों पर प्रकाश डालते हैं। उनके विचार आज भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। 1. जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, कानून द्वारा जो भी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वो आपके किसी काम की नहीं है। 2. कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार हो जाता है तो दवा दी जानी चाहिए। 3. यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। 4. मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। 5. यदि आप एक सम्मानजनक जीवन जीने में विश्वास करते हैं तो आप स्वयं सहायता में विश्वास करते हैं, जो सबसे अच्छी मदद है। 6. जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। 7. एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मायने में भिन्न होता है कि वो समाज का सेवक बनने के लिए तैयार है। 8. वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। 9. मैं एक समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की मात्रा से मापता हूँ। 10. अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। 11. हम पहले भी और अंत में भी भारतीय हैं। वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। 12. शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। 13. जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। 14. समानता एक कल्पना हो सकती है लेकिन फिर भी इसे एक शासी सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 15. छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। 16. उदासीनता सबसे बुरी बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। 17. पति और पत्नी के बीच का रिश्ता सबसे करीबी दोस्तों जैसा होना चाहिए। 18. एक न्यायपूर्ण समाज वह समाज है जिसमें आदर की बढ़ती भावना और तिरस्कार की घटती भावना एक दयालु समाज के निर्माण में विलीन हो जाती है। 19. संविधान महज वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का माध्यम है और इसकी भावना सदैव युग की भावना है। 20. दास्ता का अर्थ केवल अधीनता का वैधानिक रूप नहीं है, इसका अर्थ समाज की ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ लोगों को दूसरों से उन उद्देश्यों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उनके आचरण को नियंत्रित करते हैं। 21. प्रत्येक व्यक्ति जो मिलकर इस सिद्धांत को दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन करने के योग्य नहीं है, उसे ये भी स्वीकार करना होगा कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करने के योग्य नहीं है। 22. अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज होगा। एक आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए और एक हिस्से में हो रहे बदलाव को दूसरे हिस्से तक पहुंचाने के लिए चैनलों से भरा होना चाहिए। 23. एक बार जब आप लोगों के मन से इस गलत धारणा को दूर कर देंगे और उन्हें यह एहसास करा देंगे कि जो उन्हें धर्म बताया जा रहा है वो धर्म नहीं है बल्कि यह वास्तव में कानून है, तो आप इसमें संशोधन या उन्मूलन का आग्रह करने की स्थिति में होंगे। 24. एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है, जिसकी आवश्यकता है वो है न्याय एवं राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था। 25. ज्ञान मनुष्य के जीवन का आधार है, इसलिए शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए अनिवार्य है उतनी ही महिलाओं के लिए भी अनिवार्य है। 26. धर्म का मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए वातावरण बनाना है। 27. भारत का इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच एक घातक संघर्ष का इतिहास है। 28. किसी व्यक्ति के मन में उन लोगों के प्रति कोई सम्मान या आदर नहीं होना चाहिए जो सुधारक का पद लेते हैं और फिर उस पद के तार्किक परिणामों को देखने से इनकार कर देते हैं और नहीं उन पर अमल करना ही सही है। 29. सुरक्षित सीमा से बेहतर है सुरक्षित सेना। 30. एक इतिहास लिखने वाला इतिहासकार सटीक, निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। 31. समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। 32. न्याय दरअसल स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का ही दूसरा नाम है। 33. शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 34. आप स्वाद को बदल सकते हैं परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 35. इतिहास गवाह है, जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। 36. हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है
जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। 37 इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। 38 महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। 39 विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा व्यवहारिक और उपयोगी होनी चाहिए। 40 शिक्षा का यही महत्व है कि वो समाज हित में सदैव प्रयासरत रहती है ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके। 41 शिक्षा सदैव धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। शिक्षा का यही महत्व है कि वो समाज हित में सदैव प्रयासरत रहती है ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके। 42 जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वो धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। 43 राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। 44 समाज को श्रेणी विहीन और वर्णविहीन करना होगा, क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया। जिनके पास कुछ भी नहीं है वे लोग दरिद्र माने गए और जो लोग कुछ भी नहीं है वे दलित समझे जाते हैं। 45 जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। 46 यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों की शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। 47 सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है और असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती है, इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो तब तक आपकी जीत इतिहास ना बन जाए। 48 कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं, तो वो बुरा साबित होगा। संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे हैं, तो वो अच्छा साबित होगा। 49 वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जातिविहीन करना होगा। 50 बुद्धि का विकास ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो कैसे लगा कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।